पहला पूरी तरह से डिजिटल बजट पेश करेंगे। इस बार बजट का आकार करीब 4,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल के बजट से लगभग 12% ज्यादा होगा। इसमें किसान और युवाओं के अलावा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की संभावना है। साथ ही 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में बड़े आवंटन का संकेत है, जिसमें बुनियादी ढांचा, धार्मिक, पर्यटन और शहर विकास से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के विकास की अगले 3 साल की झलक इस बजट में देखने को मिलेगी, दावा है सरकार का। और वित्त मंत्री के लिए ये एक बड़ी, वित्त मंत्री के तौर पर एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। पहली बार पूरी तरह से डिजिटल बजट पेश किया जाएगा और पेपरलेस ये बजट होगा। और इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश के विकास की गति को और रफ्तार देने का प्रयास किए जाने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। 30 करोड़ रुपया है। उसके उल्टे हमारी सरकार मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय में 82,513 करोड़ पर अनुमानित है। इस तरह से हमने विकसित कहे जाने वाले कर्नाटक जैसे राज्य को भी पूंजीगत व्यय के मामले में पिछले साल के आधार पर पछाड़ दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से जीएसडीपी में हमारी वृद्धि हो रही है, ये 10% की वृद्धि गत वर्ष थी और इस साल ये हमारी ग्रोथ 11% से आगे जा रही है। इस प्रकार 2 वर्षों तक 2 अंकों में जीएसडीपी का वृद्धि प्रतिशत, विगत 2 वर्षों में हमने लगभग 22.56% की वृद्धि हुई है। यह अर्थव्यवस्था के आकार में मजबूत आधार को बताता है, मजबूत प्रगति को बताता है। अधोसंरचना में एमएसएमई कृषि सुधार की सफलता अद्भुत है। ये आकलन अगर अपन देखें तो प्रति व्यक्ति आय, अगर मैं ये इस तरह से बताना चाहूँगा कि ये उल्लेखनीय 10-11 से कंपैरिजन करें तो प्रति व्यक्ति 10-11 में जो आय थी वो लगभग 38,497 रुपये थी। तो मध्य प्रदेश का बजट पेश होने से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और हंगामे को लेकर सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास जुबानी खर्च के अलावा कुछ बचा नहीं। दरअसल जनता के सामने सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने का दावा उन्होंने किया और कहा कि हमारी सरकार सकारात्मक रूप से काम कर रही है और आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। कांग्रेस के पास सिवाय अपनी जवानी जवा खर्च करने के लिए कुछ बचा नहीं। मेरी कांग्रेस की वो नेता प्रतिपक्ष सहित उनकी अपनी भूमिका के प्रति मेरी सद्भावना भी है। लोकतंत्र में पक्ष की बात भी होती है, विपक्ष की बात भी होती है, लेकिन सकारात्मक आलोचना होती है तो हम उसको भी अच्छे भाव से लेते हैं। लेकिन नकारात्मक होगी तो उनकी जनता में भी किरकिरी होगी और ये कुल मिलाकर के जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है।